इससे मौजूद है बड़ा पानी पे और सुबह सुबह का वक्त है और बड़ा खूबसूरत जगह है, पीसफुल जगह है। कपल ऑफ थिंग्स जो नोट करने वाली हैं यहाँ पे लोगों को आने के लिए कि ये स्पेशली वॉकर्स के लिए जगह है, जो लोग वॉक करना पसंद करते हैं। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फील्ड, लंबा मैदान है और मिडोज ऐसे ही चलते रहते, ख़त्म नहीं होते। दुसाई इज़ ऑल अबाउट वॉक्स आई गेस। ना यहाँ पे दरख्त है, आपको यहाँ पे चिड़ियाँ मिलेंगी, सुबह वहाँ वक्त मौजूद होती हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक आपके इर्द गिर्द रहेंगी। और जहाँ हम रुके हुए थे रहने का बंदोबस्त इतना अच्छा नहीं था, मुनासिब था, लेकिन सिर्फ सर्वाइवर है यहाँ पे। मतलब आप अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी और खाना पीना बहुत बेहतरीन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये एक व्यूज़ सीनिक है, आप यहाँ पे आके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर फील लेनी है इस इलाके की तो आपको वॉक्स पे जाना चाहिए, लंबी वॉक। अभी नेशनल पार्क है तो यहाँ पे कुछ बनाने की इजाज़त नहीं है। देयर इज़ ओनली कैंपिंग साइट्स हैं, लेकिन आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो होटल्स वगैरह सच नहीं है। बिल्कुल मेरे ऑपोजिट कुछ कॉर्ड्स वगैरह बने हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। मुझे कल गाइड ने बताया कि ये अराउंड 20 to 25,000 पर कॉर्ड चार्ज करते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है, बाथरूम भी अच्छे हैं और बाकी हीटिंग वीटिंग भी बेहतरीन निज़ाम है। तो इफ़ यू वांट टू कम एज अ फैमिली तो ये आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है रहने के लिए, एक अच्छी जगह है। ऑन टॉप ऑफ दैट प्लेस इज़ ऑसम। मतलब आई फील रियली, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई गेस आई एम अशेम्ड कि मुझे इधर बहुत जल्दी आना चाहिए था। बहुत देर बाद आया हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी खूबसूरत जगह है और मुझे आइडिया ही नहीं है। हम बाहर जाते हैं देखने के लिए ऐसी जगह, लेकिन ये टू गुड, टू गुड। तो मेरी रिकमेंडेशन है सब लोगों को इस जगह के बारे में लोगों को बताएं, टूरिज़्म को प्रमोट करें, ओवरसीज़ लोगों को बताएं। बिकॉज जो हमारे पास ट्रेन है, पहाड़ों के साथ लंबी वॉक्स हैं, एक के बाद एक मेडोज़ हैं, तो ये बहुत पोटेंशियल है हमारे लिए, बहुत पोटेंशियल है हमारे लिए। हम आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी नाइट स्टे तो की है, अभी काफ़ी सफ़र आगे की तरफ पड़ा है, तो देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। आई होप इससे भी अच्छी जगह होंगी आगे, तो निकलते हैं गाड़ी की तरफ। Wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. कमाल भाई, ये पहुँच आप मुझे ले आए शिवसर लेक पे। जी जी बिल्कुल। तो ये आखिरी लेक है इधर दुसाई में, दुसाई का आखिरी पॉइंट है। और ये क्या इसका बैकग्राउंड, क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? बैकग्राउंड यही है कि मतलब इसमें पानी जो है ना आने का और जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसको ब्लाइंड लेक भी बोलते हैं लोग, अंधी अच्छा। लेक भी इसका नाम है। यहाँ ये बिल्कुल सामने आपको यहाँ से नंगा पर्वत दिखता था ये बादलों में। अच्छा, शिवसर से तो ये बादलों की वजह से नज़र नहीं, वजह से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है, बाकी ये आखिरी पॉइंट दुसाई का शिवसर लेक।
सही, तो ये दुसाई के आखिरी पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे तो दुसाई ख़त्म है। वहाँ बस वहीं से ख़त्म है। तो ये जो रेंज पहाड़ों की चलती आ रही है मिडोज़ की, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी तकरीबन फिर ख़त्म होती है। Wrote in my story. सर्दियों में ये टोटली फ्रीज्ड एरिया। ये झील पूरा मुकम्मल जम जाता है, अच्छा मतलब तो रास्ता ये बंद हो जाता है। अच्छा बर्फबारी तकरीबन यहाँ तकरीबन 4-5 फीट तक होती है, इस एरिया में ज़्यादा होती है। अच्छा। जी। तो सर्दियों में भी लोग आते हैं या नहीं आते यहाँ पे? सर्दी में आ ही नहीं सकता है। इस दफ़ा एक वो मेरे ख्याल में इटालियन कोई ग्रुप आया था स्की, उन्होंने तकरीबन 11 दिन में कवर किया था इसको। What I wrote. I said, son, मतलब गर्मियों में ही ये जो झील खुलती है ज़्यादा। गर्मियों में ही खुलती है। चले, अल्लाह खैर करे। तो अभी आगे जाना है, आगे इंशाल्लाह तो अगला हमारा स्टॉप क्या है? आगे हमारा तरिशिंग। स्टेशन की तरफ जाना है। चलें फिर, ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। शुक्रिया। one way or the other, whether you like it or not. जी इस वक्त मैं पहुंचा हूँ त्रिशिंग वैली में। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसी जगह है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिकमेंडेशन की कि आप इस जगह पे ज़रूर जाइएगा अगर आप स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं। और गेस व्हाट, आई डिडंट नो एट ऑल ऑनेस्टली कि मेरे पीछे क्या है, नांगा पर्वत। और प्रॉब्ली मतलब मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि मैं ये देखूँगा यहाँ पे आके। ग्लेशियर अभी वैसे के वैसे मेल्ट नहीं हुए हैं, बादलों ने इसको ढका हुआ है। ठंड बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज सा वेदर है, लेकिन अभी व्यूज़ जो है वो क्लियर नहीं है। तो लोकल बंदे ने मुझे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मॉर्निंग के वक्त ही आपको व्यूज़ उसके क्लियर नज़र आते हैं, बाकी सारा दिन ये कवर्ड ही रहते हैं। और मेरे इस तरफ फिशिंग वैली है और द राइट हैंड साइड रुपल वैली है, और इसके पीछे भी रास्ता जाता है, फिर दोबारा वैली खुल जाती है और आपको वहाँ से भी नांगा पर्वत के व्यूज़ नज़र आते हैं। आई गेस ये पॉइंट लोगों के लिए अच्छा है जो फेरी मेडोज़ हाइक करनी नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके नांगा पर्वत के बहुत क्लोज व्यूज़ ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे आने का। ये डेफिनेटली अ मस्ट सी प्लेस है। आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप लोग यहाँ पे आएँ, स्टे करें एक रात, वैली को देखें और रात के वक्त तो सुबह के होते वक्त नांगा पर्वत के नज़ारे करें, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज, बहुत करीब है। तो दैट इज़ इट फॉर नाउ। बकाया अभी आगे और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है देखने के लिए। अच्छा हैदर भाई, आप ये त्रिशिंग वैली में रहते हैं, जी जी। यहाँ पे आने का रास्ता क्या है? किधर से आए? अगर स्टोर से आ रहे हैं या इधर से आ रहे हैं दुसाई की तरफ से, तो कैसे आना है यहाँ पे? डेलसाइस की तरफ आ रहे पहले उधर आते हैं इस पे रोटू पे, अच्छा उधर से आके फिर उस पे आते हैं गिरकोट पे, गिरकोट से फिर आप डायरेक्ट इधर इस लेफ़्ट साइड पे निकल जाते हैं नंगा पर्वत की तरफ आप
नांगा पर्वत जी, की जी। तरफ। इस पॉइंट का कोई नाम है? यो पॉइंट है इसका नाम। यो पॉइंट। जी जी यो पॉइंट नाम जी है। जी। तो यहाँ पे काफ़ी विजिटर आते हैं? काफ़ी आते हैं आजकल, बहुत आते हैं। आजकल बहुत आते जी। हैं। सही सही। तो फेरी मीडोज इसके पीछे है कहीं? इसकी बैक साइड पे जी। अच्छा, इसकी बैक साइड पे फेरी इसकी मीडोज। जी। ठीक 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 ठीक। चलें, बहुत ज़बरदस्त वैली है आपकी। थैंक यू सर। अल्लाह करे और लोग आएँ, आपके कारोबार में भी बरकत हो। यहाँ पे जैसे आमीन। विजिटर आएंगे आमीन सर। तो हम भी रिकमेंड करेंगे लोग इधर ज़रूरी आएँ व्यू करने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू सर। चलें, शुक्रिया अदर ओके भाई, सर। थैंक यू जी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स अनदर डे, न्यू डे। कल शाम को पहुंचे थे रामा। अभी रामा मेडोज में स्टे किया कल शाम को, और अभी मेरा प्लान था कि सुबह मैं जाऊंगा रामा लेक की तरफ, लेकिन मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है, रात से हो रही है, और अगर आप पीछे देखें मेरे तो बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। मैं हमने जाना बिल्कुल मेरे पीछे ऊपर टॉप की तरफ, और हल्की की बारिश हो रही है, लेकिन मेरे पास गैस पूरे हैं, काफ़ी बिटर की प्रॉब्लम। तो ये सब हाइक शुरू करते हैं, लेक्स को देखते हैं। आई होप तब तक मौसम क्लियर हो जाए। एक एडवाइस जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, ठंडे वेदर में जब आप हाइक के लिए ऊपर जाएं तो ज़्यादा कपड़े मत पहने। मुझसे ये गलती हुई है, मैं जैकेट भी पहना हुआ, नीचे से थर्मल भी और ऊपर से रेन कवर भी। तो जब वॉक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लाइट वेट रहें, ज़्यादा स्टफ़ ना करें, बिकॉज जब आप वॉक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पसीना आएगा। So just keep this in mind, keep a water with you. That is very important. अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, but hopeful within 30 minutes हम रामा लेक पे पहुंच जाएंगे। और जी फाइनली रामा लेक पे मैं पहुंच गया हूँ। आगे से अराउंड 45 मिनट्स हाइक, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। शुरू में आपको शायद मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सिंपल ट्रैक है। यहाँ पे माहौल बहुत पीसफुल है, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई है। दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर मी। थोड़े से ड्रोन शॉट भी ले लूँगा। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। कुछ बाइक्स वालों को नीचे देखा है जो लाहौर से आए हैं, और बाइक्स टोटली ऊपर आ सकती हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। मेरे सामने नांगा पर्वत के पहाड़ हैं, बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे हो, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेदर अभी साथ साथ थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, और आई होप कि जैसे जैसे क्लियर होगा तो नांगा पर्वत के व्यूज़ भी नज़र आ जाएंगे। अगर आप पहाड़ों के फ़ैन हैं तो आप इस जगह पे आके सारा दिन गुजार सकते हैं और सिर्फ नांगा पर्वत को देख सकते हैं। तो सामने कैंप्स भी लगे हुए हैं, तो आप उधर भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन हम नीचे नीचे मेडोज़ में रुके थे। एक्चुअली हम उसे पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अभी भी इतना कुछ करने के बाद आई स्टिल फील कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो भी रह गई हैं बकाया कवर करने के लिए।
बैठेंगे थोड़ा सा झील पे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर इंशाल्लाह नीचे की तरफ निकलेंगे। और दैट विल बी द एंड ऑफ स्कर्दू सीरीज़ फॉर मी। तो आई होप आई ट्राई टू कवर अ लॉट, कि जो कुछ मैं कवर कर सकूं आप लोगों के लिए, आप उसे देख सकें। आई होप यू गाइस लाइक इट, माय एफर्ट जो मैंने पुट किए हैं इसके अंदर। और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे रीजन की तरफ निकलेंगे, जो ओवैसी नेक्स्ट इज़ हुंजा और व्हाटएवर चित्राल साइड। तो टिल देन keep in your prayers and wish me good luck for my next chapter. Bye for me.